आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ये जनरल प्रॉपर का जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, जो चैप्टर है, उसी का हम लोग क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। रिवीजन प्रॉब्लम है। रिवीजन प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो पेज नंबर 234 में से लिया गया है, तो उसी में है। तो इसमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है, उसको हम लोग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग को बनाना है। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जैसे हम लोग सिंपल हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसी नियम के आधार पर हम लोग बनाते हैं। असिस्ट होता है, एक्सपेंसेज होता है, लॉसेज होता है, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और उसके बाद में इनकम होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, तो उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसी नियम के आधार से हम लोग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसी के नियम के आधार से हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तब उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद में हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। तो ये बुक है, किताब है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन, इसी बुक में से हम लोग 234 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये रिवीजन प्रॉब्लम है। इसमें दिया गया है द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 चैत्र लास्ट ईयर इज गिवन बिलो। लास्ट ईयर का जो दिया है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसी का हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो इसमें दिया है अकाउंट टाइटल्स दिया है डीआर और सीआर साइड में। कैपिटल लायबिलिटीज है, तो इसीलिए 3 लाख रुपया दिया गया है, तो इसको क्रेडिट किया गया है। सेल्स क्रेडिट, सेल्स ना इनकम है, तो रेवेन्यू होता है जब सामान हम लोग बेचेंगे तो उसमें से पैसा आएगा, इनकम है, इसीलिए 8 लाख रुपये क्रेडिट किया गया है। बैंक लोन लायबिलिटीज है, तो इसको 2,50,000 रुपया क्रेडिट किया गया है। उसके बाद में क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज है, साहू साहब को जो पैसा हम लोग को भुगतान करना पड़ता है, बाकी रहता है, वो 50,000 रुपये दिया गया है। उसके बाद में कैश इन हैंड है, हम लोग का मौजूदात नगद है, 40,000 रुपये डेबिट किया गया है। डेटर्स है 60,000 रुपये, जो आसामी है, जो हम लोग उधार में दिए हैं उस व्यक्ति को, उससे पैसा लेना होता है, इसीलिए हम लोग उसको आसामी कहते हैं। ये डेटर्स है, तो डेटर्स दिया है 60,000 रुपया। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में है। उसके बाद में फिक्स एसिस्ट है 7 लाख रुपया, तो ये फिक्स एसिस्ट संपत्ति है, तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में है। उसी तरीका से है ऑफिस एक्सपेंसेज है 3,50,000। एक्सपेंसेज को अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में रखा जाता है, तो ये आपको 3,50,000 रुपये है। सैलरी जो है, खर्च है, तो इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में रखा जाता है, तो 2,50,000 है। तो अब लायबिलिटी साइड में जोड़ेंगे 3 लाख, 8 लाख, 2,50,000, 50,000 जोड़ेंगे तो 14 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से है 40,000, 60,000, 7 लाख, 3,50,000, 2,50,000 जोड़ेंगे तो डीआर साइड में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 14 लाख रुपया हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है 1 नंबर में, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन 10% पर ईयर ऑन फिक्स एसिस्ट, यानी कि फिक्स एसिस्ट में 10% डिप्रिसिएशन काटना है। तो यहाँ फिक्स एसिस्ट दिया है 7 लाख में, तो 7 लाख का 10% होता है 70,000 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इसका हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फिक्स एसिस्ट अकाउंट 70,000 रुपया, 70,000 रुपया हम लोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर में है सैलरी ड्यू है 10,000 रुपया। तो सैलरी ड्यू का अर्थ होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो इसको 10,000 रुपया, 10,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब 3 नंबर में है क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को सीआर साइड में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोजिंग स्टॉक सीआर साइड में हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये 3 को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए। अब हम लोग को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। अब इसमें ध्यान देना क्या है
कि है ना अमाउंट ऑफ डी आर साइड एंड सी आर साइड ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मस्ट भी इक्वल होता है, यानी कि इसमें 14 लाख रुपया दिया है। उसी तरीक़ा से अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट डी आर साइड एंड सी आर साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज अब जितना होगा उतना हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ डी आर एंड सी आर साइड अपना एडजस्टेड मस्ट बी इक्वल, दैट इज होगा जितना होगा वो निकलेगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, ये जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये चैप्टर का नाम है। यहाँ ये रिवीजन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये अकाउंट टाइटल हो गया फॉर्मेट में, अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट टाइटल हो गया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डीआर साइड होता है और सीआर साइड होता है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट को 2 कॉलम होता है, एक डीआर साइड होता है, एक सीआर साइड होता है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी क्या होता है, डीआर साइड और सीआर साइड होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ 1 नंबर में कैपिटल दिया गया है, कैपिटल लायबिलिटीज है तो सीआर साइड में 3 लाख रुपया दिखा दिए। सेल्स इनकम है तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में दिखा दिए। बैंक लोन लायबिलिटीज है तो 2,50,000 रुपया हम लोग दिखा दिए सीआर साइड में। क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज है, सीआर साइड में दिखा दिए अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। अब कैश इन हैंड है 40,000 रुपया तो डीआर साइड में दिखा दिए। उसके बाद डेटर्स है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में 60,000 रुपया दिखा दिए। फिक्स एसेट है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में 7 लाख रुपया दिखा दिए। ऑफिस एक्सपेंसेज है 3,50,000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में दिखा दिए। सैलरीज है 2,50,000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग दिखा दिए। तो इस सब को जोड़ेंगे तो 14 लाख रुपया होगा। और सीआर साइड में भी जोड़ेंगे 8 लाख, 3 लाख 11 लाख, 2 लाख 14 लाख, 1 लाख 50,000 ये 1 लाख, तो 14 लाख रुपया हो गया। अब यहाँ हम लोग टोटल आरएस लिख देंगे 14 लाख रुपया अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड और सीआर साइड। यहाँ तक हम लोग काम कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट, जो जैसे हम लोग सिंपल जनरल एंट्री पास करते हैं उसी के आधार से करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, प्रोवाइड डिप्रेसिएशन 10% न पर ईयर ऑन फिक्स एसिस्ट। तो यहाँ डिप्रेसिएशन खर्च है इसीलिए डेबिट किया गया है 70,000 रुपया डिप्रेसिएशन अकाउंट डीआर और टू फिक्स एसिस्ट अकाउंट 70,000 रुपया। अब बीइंग डिप्रेसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसिस्ट, यानी कि फिक्स एसिस्ट क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि फिक्स एसिस्ट का वैल्यू कम होता है इसीलिए क्रेडिट किया गया है, ठीक है। अब हम लोग का सैलरी ड्यू है तो सैलरी अकाउंट डीआर 10,000 और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टेड करके लिख देना है। और नरेशन नहीं भी लिखना आता है तो ये अमाउंट को छोड़कर सीधे हम लोग क्या करने क्वेश्चन को सार देंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर 20,000 और टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड करके लिख देना है। अब हम लोग 1 नंबर में है डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट कॉलम में डीआर साइड में हम लोग एंट्री करेंगे और एडजस्टमेंट के डीआर साइड में एडजस्टमेंट और डीआर साइड में हम लोग एंट्री करेंगे 1 नंबर को, और फिक्स एसिस्ट में से 70,000 को हम लोग घटा देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ आइए हम लोग यहाँ देखते हैं एडजस्टमेंट में। यहाँ एडजस्टमेंट है 1 नंबर में डिप्रिसिएशन है तो जनरल एंट्री में तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री में कहाँ दिखाए हैं डीआर साइड में, तो यहाँ 70,000 रुपये 1 नंबर को आके लिखेंगे। यहाँ देखिए एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कॉलम के डीआर साइड में लिखे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट के डीआर साइड में लिखे हैं यहाँ 70,000 रुपया। अब क्या करना है, यहाँ डीआर साइड में लिखे हैं तो एडजस्टमेंट के फिर यहाँ एडजस्टमेंट के सीआर साइड में लिखेंगे 1 नंबर लिख के, लेकिन कहाँ लिखेंगे यहाँ फिक्स एसिस्ट के सामने लिखेंगे 1 नंबर लिख के 70,000 रुपया, ठीक है। अब क्यों यहाँ क्रेडिट है। अब यहाँ देखिए यहाँ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है और वहाँ क्रेडिट में है तो डीआर में से सीआर हम लोग घटाएंगे, यानी कि 7 लाख रुपया में से फिक्स एसिस्ट के 7 लाख में से 70,000 घटाएंगे तो 6,30,000 रुपया बचेगा, यानी कि डीआर साइड में
ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 6,30,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक का हम लोग का समझ में आ गया। अब 2 नंबर में है सैलरी ड्यू वाला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो 2 नंबर में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कॉलम, एडजस्टेड कॉलम के सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे, सेकेंड नंबर लिख के 10,000 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को डीआर साइड में दिखाएंगे, कहाँ, सैलरी में। तो यहाँ सैलरी देखिए, यहाँ सैलरी है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सैलरी डीआर साइड में 2,50,000 है, तो यहाँ सेकेंड में लिखेंगे एडजस्टमेंट के डीआर साइड में सेकेंड एंट्री करके लिख देंगे 10,000। अब क्या करना है, 2,50,000 पहले का सैलरी है और 10,000 देना बाकी है, तो यहाँ सैलरी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डीआर साइड है, आउटस्टैंडिंग भी यहाँ डीआर साइड में, तो डीआर साइड को जोड़ना है। तो 2,50,000 और 10,000 यानी कि 2,60,000 रुपया होगा, कहाँ दिखाना है, तो यहाँ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 2,60,000 रुपया दिखा देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर में। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देना है हम लोग को, यहाँ एडजस्टमेंट के डीआर साइड में और सीआर साइड में बराबर बराबर लिखेंगे, 20,000 डीआर साइड में लिखेंगे, 20,000 सीआर साइड में लिखेंगे। अब आइए यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 डीआर साइड में लिखेंगे या सीआर साइड में भी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ अब लोग हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन है यहाँ एडजस्टमेंट के डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिखेंगे, यहाँ है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 70,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीका से है यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में सीआर साइड है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, उसी तरीका से है क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लोग डीआर साइड एडजस्टमेंट के डीआर साइड सीआर साइड में लिखेंगे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड सीआर साइड में लिख देंगे। यहाँ तक का हम लोग का हो गया अब काम। अब हम लोग यहाँ आएंगे, देखिए ये कैपिटल है, क्रेडिट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिया है, तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो इसीलिए ये सीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को सीआर साइड में दिखा देना है। यहाँ 3 लाख रुपया एडजस्टेड अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देना है। अब आना है यहाँ सेल्स है, सेल्स है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में, तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको भी क्रेडिट साइड में हम लोग रख देंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में 8 लाख। उसी तरीका से है बैंक लोन है, तो बैंक लोन का क्रेडिट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2,50,000, तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 2,50,000 रुपये हम लोग क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीका से क्रेडिटर्स है 50,000 रुपये, ये लाइबिलिटीज है, तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में हम लोग दिखा दिए। अब देखिए कैश इन हैंड है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे 40,000 रुपया। अब डेटर्स है, ये एसिस्ट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाया गया है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 60,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। ये फिक्स एसिस्ट है 7 लाख में, एडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआरए साइड में हम लोग दिखाएंगे एडजस्टमेंट करके, तो इसका एडजस्टमेंट तो है, तो यानी कि ये 7 लाख है, 7 लाख में से 70,000 घट गया है, तो 6,30,000 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस है 3,50,000 डीआर साइड में है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनका भी कोई एंट्री नहीं होगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 3,50,000 रुपये दिखाया जाएगा। सैलरीज है, तो 2,50,000 इसका एडजस्टमेंट है, 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो ये 2,50,000 रुपया और 10,000 जोड़ेंगे तो 2,60,000 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में हो जाएगा। अब हम लोग का सारा एंट्री हो गया। अब जोड़ना है यहाँ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के सीआर साइड जोड़ते हैं 70,000 और 10,000 80,000 और 20,000, तो 70 20 80 10 है, यानी कि 1 लाख रुपया सीआर साइड में हो गया। एडजस्टमेंट के डीआर साइड में जोड़ेंगे 10,000 और 70 80,000 और 20,000 100,000, यानी कि 1 लाख, यानी कि एडजस्टमेंट के डीआर साइड और सीआर साइड 1-1 लाख रुपया है, यानी कि दोनों बराबर है। अब आइए
एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड जोड़ेंगे। 3 लाख, 8 लाख, 2,50,000 और 50,000। तो 8 3 11 12 13 14 लाख रुपया हो गया। 14 लाख ये 10,000 और 20,000 यानी कि 14,30,000 रुपया सीआर साइड में हो गया। उसी तरीका से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड जोड़ेंगे। 40,000, 60,000, 1 लाख और 6 लाख, 7 लाख और 3 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 2,60,000 और 70,000, 20,000 जोड़ेंगे तो 14,30,000 रुपया होगा। यानी कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड और डीआर साइड दोनों बराबर है, 14,30,000, 14,30,000। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ नोट में आते हैं। देखिए नोट में आते हैं। अमाउंट ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल, दैट इज 14 लाख रुपया। ये हो गया, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, समझने के लिए। 2 नंबर में है अमाउंट ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट बी इक्वल, दैट इज 1 लाख रुपया। ये आंसर हम लोग को निकालना है, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो अमाउंट ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल, दैट इज 14,30,000 रुपये। ये आंसर निकालना है, ये हम लोग को निकाल दिए हैं। ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।